तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टार्ट कोडिंग। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं सी प्लस प्लस के बेसिक के बारे में कि हम उसमें इनपुट कैसे लेते हैं, आउटपुट कैसे दिखाते हैं। और अपने इस कोर्स के अंदर सी प्लस प्लस का हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम बनाने वाले हैं अपने इस वीडियो में, तो जो कि सी प्लस प्लस का फर्स्ट प्रोग्राम होने वाला है। तो चलते हैं अपने सी प्लस प्लस के प्रोग्राम की ओर, जहाँ पे हम हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम बनाने वाले हैं और भी बहुत सारी चीज़ें सीखने वाले हैं बेसिक के बारे में थोड़ा सा। तो हम आ गए हैं अपने सी प्लस प्लस के बेसिक के बारे में जानने। तो हम सबसे पहले जानेंगे कि व्हाट इज सी प्लस प्लस। सी प्लस प्लस होती क्या है। तो सी प्लस प्लस इज अ हाई लेवल जेनरिक पर्पज लैंग्वेज डेवलप्ड एज एक्सटेंशन ऑफ सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज विद ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड फीचर। तो सी प्लस प्लस एक हाई लेवल लैंग्वेज होती है जिसको जनरल पर्पज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डेवलप्ड एज एक्सटेंशन ऑफ सी, जिसको सी के एक्सटेंशन में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड फीचर्स के साथ बनाया गया था। तो सी प्लस प्लस का यूज मतलब डेवलप कैसे हुई कि इसको सी के एक्सटेंशन में बनाया गया विद ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड फीचर्स। इट सपोर्ट प्रोसीजरल, ये जो है प्रोसीजरल लैंग्वेज को सपोर्ट करती है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड को सपोर्ट करती है और जेनरिक प्रोग्रामिंग को, जो कि जिसे मल्टी पैराडिग्म कहा जाता है। नोन फॉर बीइंग पावरफुल, सी प्लस प्लस को हम एक अच्छे लैंग्वेज के बारे में जानते हैं, जैसे कहते हैं कि ये बहुत पावरफुल लैंग्वेज होती है, ये बहुत फास्टफुल लैंग्वेज होती है, बहुत एफिशिएंट लैंग्वेज होती है, जो कि सिस्टम लेवल प्रोग्रामिंग के साथ आई थी। इट्स प्रोवाइड लो लेवल मेमोरी मैनिपुलेशन विच मेक्स इट आइडियल फॉर एप्लीकेशन वेयर परफॉर्मेंस इज क्रिटिकल। ये जिसका परफॉर्मेंस जो है बहुत ही क्रिटिकल होता है, इसको ऐसे हम सी प्लस प्लस के रूप में जानते हैं। मेनली इसको हम पावरफुल और फास्टफुल लैंग्वेज के रूप में बहुत ही अच्छे तरीके से जानते हैं। हम जानेंगे अब हिस्ट्री ऑफ सी प्लस प्लस। सी प्लस प्लस की हिस्ट्री क्या है। तो सी प्लस प्लस को सबसे पहले जो है बजाज ने स्ट्रोस्ट्रुप एट बेल लैब्स में बनाया था। बजाज ने स्ट्रोस्ट्रुप ने, जो कि 1970 में आई थी, सी के क्लास के साथ जो है बनाया गया था इसको 1979 में। उसके बाद 1983 में जो है सी प्लस प्लस को एक नाम दिया गया, इंक्रीमेंट ऑपरेटर फ्रॉम सी। 1985 में फर्स्ट सी प्लस प्लस कंपाइलर आया। ये जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है कि फर्स्ट सी प्लस प्लस कंपाइलर कब रिलीज हुआ था, वो होगा 1985 में। 1998 में ISO IEC स्टैंडर्ड फॉर सी प्लस प्लस आया सी प्लस प्लस 98 के साथ। और 2011 में जो है मेजर अपडेट इसमें आए सी 11 में। एडेड स्मार्ट पॉइंटर्स, ऑटो कीवर्ड, लैम्डा फंक्शन। जैसे ऑटो कीवर्ड बहुत सारी चीज़ें इसमें ऐड हो गई, लैम्डा फंक्शन जो है ऐड हुए, वो 2011 में ऐड हुआ था। और 2014, 17, 20 और 23 में बहुत सारे अपडेट आए, फर्दर अपडेट। सी प्लस प्लस 14 आया, सी प्लस प्लस 17, 20 एंड 23 एडेड मैनी मॉडर्न फीचर्स। रेंजेज उनकी जो है बढ़ी, कोरोटीन्स बढ़ी, मॉड्यूल्स उसमें बढ़ गए। तो ये है सी प्लस प्लस का बैकग्राउंड, जो है सी प्लस प्लस का हिस्ट्री। इसमें से हमसे दो क्वेश्चन हमको याद करने वाला जो है मेन, वो है कि इसको बजाज ने स्ट्रोस्ट्रुप ने बनाया था, ये जो है, और ये जो है इसका पहला कंपाइलर कब रिलीज हुआ, वो है 1985 में। ये दो क्वेश्चन इसमें से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है सी प्लस प्लस के हिस्ट्री से। अब हम जानने वाले हैं कि एप्लीकेशन ऑफ सी प्लस प्लस। सी प्लस प्लस के एप्लीकेशंस कहाँ होते हैं, मतलब हम सी प्लस प्लस का यूज कहाँ पे करते हैं। तो सी प्लस प्लस का यूज हम जो है गेम डेवलपमेंट में करते हैं। और गेम डेवलपमेंट किस हिसाब से करते हैं, मतलब गेम डेवलपमेंट जब हम बनाते हैं तो हमारा उसमें बहुत ध्यान ये रहता है कि इसका एग्जीक्यूशन टाइम बहुत ज़्यादा ना हो के बहुत कम होना चाहिए। तो इसीलिए इसको बनाया जाता है सी प्लस प्लस में गेम डेवलपमेंट को। इसको हाई परफॉर्मेंस गेम्स एंड गेम इंजन, जैसे उसका एग्जीक्यूशन टाइम बहुत ही मतलब कम होता है, ये बहुत तेज वर्क करता है। जैसे गेम में हम खेल रहे हैं तो हम उसका एग्जीक्यूशन टाइम बहुत ही कम होना चाहिए, तुरंत चीज़ें बदल जानी चाहिए। तो गेम डेवलपमेंट इसके द्वारा करते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करते हैं, जैसे मैक ओएस, विंडोज़, लिनक्स। एम्बेडेड सिस्टम में करते हैं, वेब ब्राउज़र जैसे क्रोम में करते हैं, क्योंकि वहाँ पे परफॉर्मेंस हमको बहुत तेज़ चाहिए। फाइनेंशियल सिस्टम, बैंकिंग में इसका यूज करते हैं। बैंकिंग में इसका यूज क्यों करते हैं, क्योंकि जैसे कस्टमर की भीड़ लगी हुई है, अगर हमारा सिस्टम ही तेज़ नहीं चलेगा, जैसे हमारा सॉफ्टवेयर ही तेज़ नहीं चलेगा, तो हम कस्टमर को डील ही नहीं कर पाएंगे, भीड़ हमारी बढ़ती चली जाएगी। तो फाइनेंशियल सिस्टम में इसका यूज किया जाता है। अब हम पढ़ने वाले हैं सी प्लस प्लस के बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को, जो कि होने वाला है बेसिक इनपुट आउटपुट के बारे में। बेसिक इनपुट आउटपुट में इसमें का क्या मतलब है, हमने यहाँ पे लिखा भी है कि सी इन सी आउट। तो इसको हम समझते हैं क्या होने वाला है, हम इसमें इनपुट कैसे लेते हैं, आउटपुट कैसे लेते हैं। तो इनपुट हम सी प्लस प्लस में जैसे लेते हैं, वो हम लेते हैं सी इन के द्वारा। सी इन लिखेंगे और हम जो है एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर लगाएंगे
और जब हम सी इन लिखेंगे तो हमारा एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर सी इन की ओर होगा, और हम जो हमें प्रिंट कराना होगा वो हम जैसे ए प्रिंट कराना है तो ए लिख देंगे। अब ए हमारा यहाँ पर एक वेरिएबल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, इंट ए इज इक्वल टू 5 हो गया, हमारा वेरिएबल हो गया। अब हम काउट कब लिखते हैं, जैसे काउट का यूज हम अपने प्रोग्राम में कुछ चीज़ को प्रिंट कराने के लिए काउट का यूज करते हैं। ये हमारा आउटपुट दिखाता है, कंसोल करता है। तो जब हम काउट लिखते हैं तो हम अपना एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर जो होता है वो काउट की ओर ना करके अपने जो चीज़ प्रिंट कराना होता है उसकी ओर कर देते हैं। जैसे हमें हमारा देखो यहाँ पे हम एक वेरिएबल हमने भाई पढ़ाया नहीं है, लेकिन हम आपको बता देते हैं। जैसे हमने इंट ए इज इक्वल टू 5 लिखा, तो ये हमारा एक वेरिएबल हो गया जो कि इंटीजर टाइप का है। ए में हमने एक वैल्यू स्टोर किया है इंटीजर टाइप की जो कि 5 है। ए में वैल्यू जो है पड़ी है वो है 5, ए में वैल्यू क्या है 5। तो अगर हमने काउट एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर को एक की ओर लगा के ऐसे प्रिंट करा दिया, इतना हमने अगर लिख दिया काउट के अंदर, तो ये हमें क्या वैल्यू प्रिंट करके देने वाला है, ये हमें प्रिंट करके दे देगा 5। ये हम सी इन के द्वारा हम इनपुट लेते हैं सी प्लस प्लस में, और काउट के द्वारा हम आउटपुट को दिखाते हैं। तो ये हमारा बेसिक इनपुट आउटपुट ऑपरेटर है, इसको हम बोलते हैं एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर। सी इन में हम एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर को सी इन की तरफ लिखते हैं, और सी आउट में एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर को हम सी आउट की ओर न लिख के हमको जी चीज़ प्रिंट कराना होता है हम उस चीज़ की ओर लिख देते हैं। तो ये हो गया हमारा बेसिक इनपुट आउटपुट। अब हम सी क्रिएट फर्स्ट प्रोग्राम हेलो वर्ल्ड, हम अपने सी प्लस प्लस के अंदर पहला प्रोग्राम बनाने वाले हैं हेलो वर्ल्ड नाम का। तो पहले हम आपको प्रोग्राम बना के दिखाते हैं, उसके बाद हम बताते हैं कि इसमें क्या चीज़ें यूज हुई हैं और ये कैसे प्रोग्राम बना है, कैसे चल रहा है। तो हम पहले सी प्लस प्लस के अंदर अपना प्रोग्राम बनाते हैं हेलो वर्ल्ड नाम का। तो उसके लिए हमको लिखना, सबसे पहले लिखना होगा हैशटैग इंक्लूड आईओ स्ट्रीम, हैशटैग इंक्लूड आईओ स्ट्रीम। उसके बाद यूजिंग नेम स्पेस std। उसके बाद हम मेन फंक्शन यहाँ पे लिखने वाले हैं अपने, जहाँ पे हम एंट्री करने वाले हैं अपने प्रोग्राम की, इंट मेन लिखेंगे फंक्शन अपना। उसके बाद हमको प्रिंट क्या कराना है, अपना हेलो वर्ल्ड नाम का प्रोग्राम प्रिंट कराना है। तो हम लिख देंगे काउट के अंदर अपने हेलो वर्ल्ड के प्रोग्राम को, हेलो काउट। अब हम एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर को किस तरफ लगाएंगे, अपने हेलो वर्ल्ड की तरफ, क्योंकि हमें हेलो वर्ल्ड प्रिंट कराना है। तो हेलो वर्ल्ड को प्रिंट कराएंगे हेलो वर्ल्ड, हेलो वर्ल्ड लिखा। उसके बाद ये लिख देंगे हम अपने सेमी कॉलम को, और उसके बाद हम लिखने वाले हैं क्या, रिटर्न 0। तो रिटर्न 0 हम लिख देंगे, रिटर्न 0 जहां से हम प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन करेंगे। रिटर्न 0 लिखने के बाद हम अपने प्रोग्राम को बंद कर देते हैं। तो यहाँ पे अब हम समझने वाले हैं, हमने लिख तो दिया बट हम समझेंगे कि इसमें क्या क्या चीज़ें कहाँ कहाँ यूज होनी है। जैसे हमने लिखा है हैशटैग इंक्लूड, इसका मतलब क्या है, तो हैशटैग इंक्लूड आईओ स्ट्रीम। यहाँ पे आईओ स्ट्रीम मतलब इनपुट आउटपुट स्ट्रीम लाइब्रेरी होती है, जो कि हमने अपने इस प्रोग्राम के अंदर यूज किया है, अपने इस प्रोग्राम के अंदर इंक्लूड किया है। यूजिंग नेम स्पेस std, इसका क्या मतलब है, जैसे हमें बार बार न लिखना पड़े std, उसके लिए हमने यूजिंग नेम स्पेस एक नेम स्पेस बना लिया है std की जगह पे, जहाँ पे हम ना लिखेंगे, अपने std को नहीं लिखेंगे बार बार। यहाँ पे हमने पहले ही एक ग्लोबल रूप में डिफाइन कर दिया है, std ना लिखें। जैसे हम इनपुट लेंगे तो हमें std लिखना पड़ता है, आउटपुट लेंगे तो हमें std लिखना पड़ता है। तो वहाँ पे हम ना लिखेंगे std, जबकि हम अब एक यहाँ पे ग्लोबली तरीके से हमने बना रखा है। तो इंट मेन, हमारा इंट मेन क्या होने वाला है, ये जो है कि हम यहाँ पे दिखाएंगे कि एंट्री पॉइंट ऑफ सी प्लस प्लस प्रोग्राम, एंट्री पॉइंट हमारा ये होने वाला है। हम जैसे प्रोग्राम के अंदर जाने वाले हैं वो हमारा एंट्री पॉइंट होने वाला है। उसके बाद हमने लिखा है यहाँ पे काउट। तो काउट हमारा यहाँ पे क्या होने वाला है, काउट के अंदर हम वैल्यू को आउटपुट कराते हैं। अब यहाँ पे हमने हेलो वर्ल्ड को इस काउट के अंदर प्रिंट कराया है। रिटर्न 0 हमने यहाँ पे लिखेंगे। रिटर्न 0 का मतलब होने वाला है इंडिकेट सक्सेसफुल एग्जीक्यूशन। जब हम अपना एग्जीक्यूशन करेंगे ये सक्सेसफुल दिखाता है हमारे एग्जीक्यूशन को। तो सारी चीज़ें यहाँ पे हो गई। यहाँ पे हमने बताया भी है, ये देखिए हैशटैग इंक्लूड इनपुट आउटपुट स्ट्रीम लाइब्रेरी होते हैं। काउट का यूज हम करते हैं प्रिंट आउटपुट कंसोल के लिए। इंसर्शन ऑपरेटर हमने दिखाया है। एंडल का यूज, हमने एंडल बताया नहीं, तो एंडल का यूज हम कैसे करते हैं। एंडल अगर हमने लिखा, अब जैसे हमने काउट लिखा है, काउट की यहाँ काउट लिखा है, काउट हेलो वर्ल्ड, यहाँ पे हम जो है इंसर्शन ऑपरेटर को लगा के ऐसे इंसर्शन ऑपरेटर लगाए, उसके बाद एंडल लिख दिया। तो ये हमारे प्रोग्राम को जो है
प्रोग्राम की लाइन को बदल देगा। तो एंडल का यूज इसलिए लिखते हैं, देखिए एंड्स द लाइन लाइक एन, जैसे हम पाइथन में लिखते हैं लाइक एन, तो वो हमारे लाइन को बदल देता है। इंट मेन एंट्री पॉइंट ऑफ द C++ प्रोग्राम रिटर्न 0 इंडिकेट सक्सेसफुल एग्जीक्यूशन। ये तो हमारे एक थ्योरी पार्ट हो गया। अब हम चलते हैं अपने प्रैक्टिकल की ओर, कि जहाँ पे हम अपना C++ के हेलो वर्ड को प्रिंट करा के देखने वाले हैं। तो हम चलते हैं अपने C++ कंपाइलर की ओर, और वहाँ पे जो है VS कोड के अंदर हम जो है C++ प्रोग्राम को प्रिंट कराने वाले हैं। तो ये हम आ गए अपने VS कोड के अंदर, जहाँ पे हमने first.cpp नाम की फाइल बनाई है। अगर आप कोई भी प्रोग्राम C++ के अंदर बनाने वाले हैं तो अपने उस प्रोग्राम का नाम .cpp लिखने से ही हमारा प्रोग्राम रन करता है, नहीं तो हमारा प्रोग्राम रन नहीं करेगा। .cpp से ही हमारा प्रोग्राम रन करेगा। तो हमने जो थ्योरिकल चीज़ें लिखी थी वही चीज़ लिखेंगे और हमारा प्रोग्राम चलने वाला है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे #include IOStream, हमने लिख दिया, जो कि इनपुट आउटपुट स्ट्रीम लाइब्रेरी होती है, इंक्लूड कर लिया उसको। यूजिंग नेम स्पेस उसके बाद std, बार बार हमें std स्टैंडर्ड फंक्शन ना लिखना पड़े, उसके लिए हमने पहले से ग्लोबली तरीके से यूज कर लिया है। उसके बाद हम एंट्री पॉइंट लिखने वाले हैं, मेन फंक्शन लिखने वाले हैं अपने, जहाँ से हम अपने प्रोग्राम की एंट्री करने वाले हैं। अब हम क्या लिखेंगे, काउट क्या हमें प्रिंट कराना है, हेलो वर्ड स्पेस देके हेलो वर्ड। उसके बाद हम अगर एंडल लिख देंगे, एंडल हमने वहाँ पे आपको यूज बताया था, एंडल लिखेंगे, उसके बाद सेमीकोलन लगा देंगे, ये हमारी लाइन को चेंज कर देगा, एंडल। उसके बाद हम क्या लिखेंगे, रिटर्न जीरो से हम प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन कर रहे हैं। अब हम इसको रन करते हैं और आपको दिखाते हैं कि ये सारी चीज़ें कैसे चल रही हैं इस प्रोग्राम के अंदर। ये थोड़ा सा कंपाइलर मेरा धीमे है, इसलिए थोड़ा सा टाइम ले रहा है। यहाँ पे हमने ये सारी चीज़ें आपको बता दी हैं कि #include का यूज कैसे करते हैं, यूजिंग नेम स्पेस का यूज कैसे करते हैं। इंट मेन हमारा जो है ये हो गया एंट्री पॉइंट ऑफ द प्रोग्राम। काउट हेलो वर्ड, ये यहाँ पे हमने हेलो वर्ड को प्रिंट कराना है तो हेलो वर्ड लिख दिया। रिटर्न 0 ये एग्जीक्यूशन होता है, ये देखिए हमारा प्रिंट होके आ गया हेलो वर्ड। हमें और कुछ यहाँ पे प्रिंट कराना है तो हम और कुछ लिखेंगे, जो भी हमें प्रिंट कराना होता है हम वहाँ पे लिख देते हैं और ये हमें प्रिंट कर देता है। अभी हम Cin में इनपुट लेके नहीं प्रिंट करा रहे हैं, क्योंकि हम केवल हेलो वर्ड का प्रोग्राम बना रहे हैं। तब हमने ऐसे बनाया, जब हम Cin की ज़रूरत पड़ेगी, हमें इनपुट लेने की ज़रूरत पड़ेगी, तब हम उससे भी प्रोग्राम बना के आपको दिखाएंगे। चलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, आप देखने के लिए धन्यवाद। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वहाँ पे हम बताएंगे कि हम अपने Cin के अंदर कैसे लेकर जो है इनपुट प्रोग्राम को रन कराने वाले हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। धन्यवाद।